नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ और हमेशा प्रार्थना करूंगी कि आप जहाँ पर भी रहें स्वस्थ रहें और अपने अपने कामों में मस्त भी रहें, है ना। और कैसी रही आपकी यूनिट टेस्ट और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया बढ़िया से। ओके, तो आपने रीडिंग किया पूरे चैप्टर का जिसका नाम है मेरा बचपन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया और शब्दार्थ आपने लर्न कर लिए। ओके, तो बच्चों आज हम लोग उसी का ही वर्कशीट रीडिंग करने जा रहे हैं जिस पार्ट का नाम है मेरा बचपन। तो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आइए बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट रीडिंग जिस पार्ट का नाम है यस मेरा बचपन। तो आप सब रेडी हैं अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक के साथ? ओके, तो पहला प्रश्न है सोचिए और बताइए। ओके बच्चों, यस हमारा पहला प्रश्न है सोचिए और बताइए। ठीक है, बचपन में गांधी जी कैसे विद्यार्थी थे? बचपन में गांधी जी कैसे विद्यार्थी थे? तो आप लिखेंगे बचपन में गांधी जी साधारण श्रेणी के विद्यार्थी थे। क्या लिखेंगे आप? बचपन में गांधी जी साधारण श्रेणी के विद्यार्थी थे। ओके, और दूसरा है अध्यापक द्वारा गलत शब्द को काटकर सही लिखने का इशारा करने पर भी गांधी जी ने उसे ठीक क्यों नहीं किया? अध्यापक द्वारा उन्होंने गलत शब्द लिखे थे, तो मास्टर जी के इशारा करने पर भी उन्होंने वह शब्द सही क्यों नहीं किए? तो इसका उत्तर आपको लिखना है अध्यापक द्वारा गलत शब्द को काटकर सही लिखने का इशारा करने पर भी गांधी जी ने ठीक नहीं किए वे शब्द, क्योंकि उन्हें लगा कि मास्टर जी उधर इसीलिए कक्षा में तैनात हैं ताकि कोई भी बच्चा किसी से भी नकल न कर सके। ओके, तीसरा है बचपन में किन नाटकों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा? बचपन में श्रवणप्रीत भक्ति और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटकों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। ओके, क्या लिखोगे बेटा? बचपन में किन नाटकों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा? श्रवणप्रीत भक्ति और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाटकों का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा है दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। या ये सही है या ये गलत है, आपको पढ़ना है सोच समझकर, यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है। ओके, गांधी जी में बचपन में बहुत संकोची थे, तो क्या लिखेंगे? यस, करेक्ट। तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है गांधी जी ने परीक्षा के समय सभी शब्द सही लिखे थे। ये तो आपको अच्छे से पता है बेटा, क्या करोगे? यस, क्या उन्होंने सारे शब्द सही लिखे थे? नो, तो ये है आपका गलत, तो आप इस पर लगाएंगे रॉन्ग का निशान। थर्ड है गांधी जी के मन में मास्टर जी के लिए हमेशा आदर भाव था। सही है? यस, उनके मन में मास्टर जी के लिए कभी आदर भाव कम नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों ही बना रहा। तो इस पर आप लगाएंगे सही का निशान। इसके बाद आता है बच्चों दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बचपन में देखे नाटकों का गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा? बचपन में देखे नाटकों का गांधी जी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे भी सोचने लगे कि मैं भी क्यों न श्रवण के समान माता पिता का भक्त क्यों नहीं मैं बन सकता, या मैं बन जाऊं। ठीक है, हमें बड़ों के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए? बताइए,
आप ये ओन भी लिख सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा जो आपके एल्डर्स हैं उनके प्रति आपके लिए क्या भावना होनी चाहिए? यस, यू हैव टू राइट ऑन योर ओन। ओके, आदर भाव की भावना रखनी चाहिए ना। ओके, और इस पे आप 2-3 वाक्य लिखेंगे अपनी ओन लैंग्वेज में, अपने आप ये फ्रेम करके इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है व्याकरण। दिए गए शब्दों में लिंग बताइए। ये अथवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपको परिवर्तन नहीं करना है, केवल और केवल बताना है कि जो दिए गए शब्द हैं वे स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग। ओके, छात्र, ये छात्र अच्छा है, तो क्या कौन सी मात्रा आई? यस, तो ये होगा पुल्लिंग। ऊंट, ऊंट रेगिस्तान में जा रहा था, तो आ की मात्रा यस पुल्लिंग। लेखक पुल्लिंग, बेटा पुल्लिंग, लड़का पुल्लिंग, पिता पुल्लिंग। तो आपको दिए गए शब्दों में लिंग बताना है, परिवर्तन नहीं करना है, जस्ट आपको बताना है ये अथवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके, तो बच्चों ये था आपका वर्कशीट बेस्ड ऑन चैप्टर 6 मेरा बचपन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में उतारेंगे। एंड डू सेंड मी इन द असाइनमेंट। एंड बच्चों डू नॉट वरी, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल टेक्सचुअल आंसर्स इन योर टीम्स। ओके, तो तब तक हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।